जयंत चौधरी भले ही एनडीए के साथ हाथ मिलाने को तैयार नजर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस का साथ वह छोड़ रही हैं, लेकिन जयंत चौधरी का हो सकता है घमंड अखिलेश यादव नहीं बल्कि मायावती ही तोड़ती नजर आए। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि जयंत चौधरी की आरएलडी काफी मजबूत है पश्चिमी यूपी में, और इस बात का उन्हें काफी गुरूर भी होगा क्योंकि पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा जनाधार है। किसानों के जरिए, जाटों के जरिए और उन सब मतदाताओं के जरिए लगातार कुछ चुनावों में उनकी थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज पकड़ रही, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में काफी नुकसान हुआ। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ना छीना जाए, इसी वजह से वे एनडीए के साथ जाने के लिए व्याकुल नजर आए। ऊपर से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मानित कर दिया, तो वह एक बड़ा दाव रहा एनडीए का। लेकिन आपको जानकारी दे कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का जितना जनाधार माना जाता है, उतनी ही चर्चा मायावती की बसपा की भी रहती है। मायावती की बसपा को लेकर शुरुआत से ही चर्चा थी कि जब इंडिया अलायंस में थे जयंत चौधरी, अगर उस इंडिया अलायंस में मायावती की भी एंट्री हो जाती तो मजाल थी कि पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं भाजपा एक भी सीट निकाल पाती, क्योंकि मायावती, जयंत, अखिलेश, ऊपर से कांग्रेस, ये चारों पार्टियां साथ आ जाती और पश्चिमी यूपी में भाजपा के खिलाफ बड़ा खेला हो जाता। लेकिन अब जयंत एनडीए के साथ गए हैं, आरएलडी को लेकर 4 सीटें मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं मथुरा, बागपत, कई ऐसी सीटें जिनको लेकर चर्चा हो रही है। वहां पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का भी इतना बड़ा जनाधार नहीं है जितना बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, और बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपनी सीटों को निकालने के लिए, जीतने के लिए पूरी मेहनत मशक्कत करेगी, क्योंकि बसपा नेताओं का इस बार टारगेट है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 60-65 सीटें जीतकर मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाएं। आंकड़े तो कह रहे हैं कि अभी एक भी नहीं जीत पाएंगी, लेकिन कोशिश वह करेंगे, खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब एनडीए के लिए जितना मुश्किलें मायावती बनने वाली है पश्चिमी यूपी में, उतना इंडिया दल नहीं बनेंगे। ऐसे में जयंत को मायावती का सामना करना होगा, और ये वही जयंत चौधरी हैं जो मायावती को लेकर कह रहे थे, जब भाजपा के खिलाफ वे इंडिया दल में थे जयंत चौधरी, तो ये कह रहे थे कि मायावती जैसी कई ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा को हराने के लिए काम कर रही हैं जमीनी स्तर पर। तो हो सकता है कि अब एनडीए कहीं ना कहीं उल्टा दाव पड़ जाए और आरएलडी कहीं हराने का काम बहुजन समाज पार्टी कर दे, जिन जिन क्षेत्रों की हमने बात करी है। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी की जिन 4 सीटों की चर्चा हो रही है आरएलडी को लेकर, क्या उन पर वह जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या जयंत एक बार फिर से मथुरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।